अच्छा है पांडे, बहुत अच्छा है। तू तो मर ही रहा है और साथ में इसको भी लेके मर रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है हाँ, जो खुदकुशी करने चले हो? हमें एक साथ जीने नहीं देंगे, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक साथ मर जाएंगे। तो ठीक है, मर जाओ तुम दोनों, लेकिन मरने से पहले प्रॉब्लम तो बताओ। ये पागल हमें प्यार के बारे में नहीं बताया तो बाकी बातें कैसे बताएगा? क्यों बहन, तुम तो हमें हमेशा भाई कहती हो और ये सब छुपा रही हो। आपसे बताने में डर लग रहा था। तुम लोग चुप रहो यार, अभी क्या करना है बताओ। हमने बहुत प्रेमियों की शादी कराई है, तो तुम्हारी नहीं कराएंगे क्या? कल ही तुम्हारी कार्तिक की मंदिर में तुम लोगों की शादी करा दूंगा, ठीक है? आप मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं क्या करूँ, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर देती है। हाँ भी ना। ओवेलू हमारे पैसों का ब्याज नहीं दे रहा है और तुम उससे पैसे वसूल करने नहीं गई। मैं जाने ही वाली हूँ ना जी। मैं चलता हूँ। जाइए। ऐसे क्यों बैठी हो तुम? अंदर चल के खाना खा लो। जवान बेटी घर में है और आप ऐसा गंदा काम कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? ए, बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम गलत कर रहे थे। वो तो ब्याज के पैसे लेने आया था। तुम ही आई और हमें बिना वजह के गुस्सा दिखा के दरवाजा बंद करके चली गई। तो क्या मैं भी उसके पास बैठ जाती? ए, ज्यादा जबान चलाई तो दांत तोड़ दूंगी। तुम 6 साल की थी तब तुम्हारे पापा की डेथ हुई। तुम्हें पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत की जानती हो तुम? ये तो मेरी बदनसीबी है कि तुम जैसी बेटी पैदा हुई। क्यों कृष्णावती, हमेशा तो तुम अपने 32 दांतों को दिखाते हुए 32 मीटर की मुस्कान देती रहती हो, तो फिर आज क्या हुआ जो सूखे मुरझाए फूल की तरह दिख रही हो? मजाक मत कर यार। मैं क्यों पैदा हुई, मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो पैसे वाली हो। ए, बस कर। पैसा होने से मन खुश हो जाता है क्या? मुझे पता है जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है यार, लेकिन ज्यादा पैसे ना जिंदगी बर्बाद कर देता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों डांट रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी जगह पे आज मेरी माँ के साथ कोई और था। ये सब सोच सोच के मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। तुमने तो कहा शादी करवा दूंगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा यार। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है? तुम्हारी जिंदगी खराब है। उधर देखो, तुम्हें जिंदगी देने वाला आ रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, उन दोनों को देखो कहाँ पर है वो। ठीक है। ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं भी देखता हूँ। सुनो सुब्रमण्यम, हम सुंदर जवान लड़कियां खड़ी और तुम ऐसे ही जा रहे हो। अच्छा मेरी बात छोड़ो, कृष्णावती खड़ी है, उसे तो देखो। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गई। मैं कविता की शादी करा रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अरे तुम भी आ गई। मैं उन दोनों की मंदिर में शादी करा रहा हूँ, इसलिए
तुम दोनों और ये कविता की तरफ से आ जाना, ठीक है? संभल के जाना। अरे मैं आता हूँ। अब जाओ भी। मेरी जान। अरे बाप रे, यहाँ से निकल जाता हूँ। बच गया। भगवान। पांडु, हाँ? ओ पांडु, अरे बाप रे, क्या बात है, तेरी ये गाड़ी आज यहाँ खड़ी है? हाँ, गाल में खरोच के निशान है, क्या बात है? ये सब सिल्क सारों का माया है। क्यों, क्या बात है, शर्ट पूरी गंदी हो गई है? हाँ? क्या बात है भाई, लगता है कहीं कबड्डी खेल के आ रहे हो। हाँ, क्यों, हमने इसे ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, लेकिन ये कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं महाशय। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो क्या है कि कल पांडे और कविता की शादी कराएंगे। ओ, तो उसके लिए मुझे अरे हाँ, और क्या? छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो मेरे पांडु को नहीं सब बताना पड़ेगा। बताओ क्या कर रहे हो? बताना तो पड़ेगा सब, कुछ भी हो रहा है। यार, ए भाई, एक काम तो हो गया, अब इस बेचारे को जाने दो यार, बाकी का जुगाड़ कर लेंगे यार। शादी का खर्च तो मेरी तरफ से हो गया ना। तो फिर कल शादी में आ जाना, ठीक है? काफी भारी है ये, इसको बेच के यार मस्ती करेंगे हम लोग। नहीं करना है, शादी के लिए लिए। सिल्क, तेरे पास आया था तो तुमने लूट लिया, बाहर आया तो ये लोग लूट लिए। अब क्या करूं? ए भाई, तेरी शादी तो हो गई, अब ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो? हाँ यार, इस कविता को देखो, कितनी खुश है। कविता, हंसाओ इसको। खुशी का दिन है यार। इतने डरपोक आदमी से कैसे शादी कर ली, समझ में नहीं आ रहा। तो चुप रह। अरे, हम लोगों में सबसे पहले शादी तेरी हुई है, अब शादी की बारी हमारी है। वैसे मेरे लिए ये भी चलेगी, है ना? हाँ यार, ये तो छोटी छोटी बातों में डर जाता है। जब प्यार हो जाए ना तो लड़के लड़कियों को आसानी से शादी के लिए मना लेते हैं, लेकिन लड़कियों को ना शादी के बाद बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इन लोगों की सुहाग रात का टाइम हो गया है, इन्हें भेजो ना सुहाग रात मनाने के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे वो रात के 10 बजे के बाद, अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। ये क्या पागलपन कर रहे हो? हाँ, नहीं दोस्त, कल तुम लोगों ने सही वक्त पर हम लोगों को खुदकुशी करने से बचा लिया, वरना आज हमारी लाश पर ये माला पड़ी होती। ये तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा खुश मत हो। चलो चलते हैं। गले में जो हार है उसे भी नहीं छोड़ूंगा, और जिनकी वजह से पहना है उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को उसी दिन मारना चाहिए था। पापा, मैंने क्या गलती की? मैंने अपनी जात वाली से शादी की। तेरा मामा नहीं हूँ मैं, मेरी बहन को मार कर तू पैदा हुआ। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी बेटी दूंगा? पिताजी, बेशरम लड़की, तू मेरे लिए मर चुकी है। मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरी बेटी नहीं। आज के बाद से कभी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझी? सुब्रमण्यम, इस गांव में तुमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, ये सोचकर तुम ये सब काम कर रहे हो। सुनो, इनकी शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हुई है, ऐसी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। क्यों रे, तुम लोगों ने शादी कराने का ठेका ले रखा है क्या? दामाद जी, इन सबको खत्म कर दो आज। दोस्त, इन्हीं लोगों के कारण ये सब हुआ है। देखिए, इन लोगों ने जो बीज बोया है उसकी फसल मैं काटूंगा, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब चलिए मेरे साथ, चलिए।
क्यों रे मोटे? पहले तो सारी उंगलियों में सोना पहनता था, अब सिर्फ एक ही अंगूठी रह गई। अपनी आइटम के घर में जाके सब उसे दे दिया क्या? कैसी बात करते हो यार? ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी तो उसके घर छुप छुप के जाते हो। देखो ना तुम्हारी सेहत गिरने लगी है। देखो कितने दुबले हो गए हो और मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, ये राज की बात अपने ही तक सीमित रखो। ध्यान रखना वहाँ तीसरा आदमी ना घुसने पाए। हाँ। अरे अब तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊँ क्या? हाँ भाई तू जा यार। बच गया मैं। और तू सुन, और ये है पलानी सामई। ये केरला का रहने वाला है और गाय भैंसों का व्यापारी है और यहाँ बाजार में आकर अच्छी दूध देने वाली गायों को बहुत कम दाम में खरीदता है और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे भी कमाता है। और ये रिश्ते में महालक्ष्मी का मामा लगता है। अरे ये तो वही लड़की है ना जो गांव से भाग गई थी। ये 4 लड़कों के साथ यहाँ क्या कर रही है? साहब गांव वालों को कुछ भी कहने दो, इनकी बातें मत सुनो साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब 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 मेरी बात सुनो साहब। सुनिए साहब सुनिए ना। साहब मेरी बात सुनो। सुनिए तो। साहब साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बात सुनिए। हटो मेरे सामने से। सुनिए ना, उसकी बात तो सुनिए ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ले जाने की? और मेरे ही सामने आकर खड़े हो गए। हटाओ। साहब साहब मेरी बात सुनिए। भगवान क्या कर रहे हैं आप? साहब 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 मेरी बात मानिए साहब। साहब ऐसा मत कीजिए साहब। साहब 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 मेरी बात सुनिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी बेटी को उठा कर ले गए और अब मेरे सामने आकर खड़े भी हो। कौन हो तुम? पिताजी मेरी बात मानिए पिताजी, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। सुनिए जी, जवान बच्चे बोल रही है, उसके बाद समाज में मेरी बेइज्जती करा दी। इन्होंने बचाया बोलकर नाटक कर रही हो तुम। तुम भाग गई थी ये सारा गांव कह रहा है। तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं। ए चुप कर। गांव की पंचायत में लोगों को न्याय दिलाने वाला इस तरह से अपनी जवान बेटी को घर से भगा देगा क्या? जवानी में तूने जो गलती की है उसके लिए मैं भी तुझे घर से निकाल सकती थी। तुझे नहीं निकाला इसलिए यहाँ खड़ा है। चल बेटी चल। बेटा तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। जाके नहाकर तैयार हो जाओ। मणि
इन लोगों को कपड़े दे दो। हाँ हाँ हाँ। जीजा जी, वो भोली भाली लड़की है, आपने उसे डांट के भगा दिया। जाकर उसे ले आइए। अभी हमें कुछ हिसाब किताब करना है, चलिए अभी। सुनो, यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानने वाला, चलो यहाँ से। और चलो चलो। मालिक, माना कि आप बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। इन हाथों से पाला है मैंने उसको। तुम चुप रहो। सुनिए, बहुत देर हो गई है, खाना खा लीजिए। क्या अभी खाना जरूरी है क्या? मुझे टेंशन हो रही है कि लड़की अभी तक वापस नहीं आई है और यहाँ तुम्हें खाने की पड़ी है। जाओ यहाँ से। साहब जी, बेटी के कमरे से ये मिला है। साहब जी, शादी के लिए गई आपकी बेटी 4 लड़कों के साथ भाग गई। साहब जी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? हे भगवान। ये सब क्या है? जिससे मैं शादी करने वाला था उसको आपने किसी और के साथ भगा दिया और यहाँ बुढ़िया के साथ झूला झूल रहे हैं। ये क्या कर सकते हैं भाई? तू तो अपना मुंह बंद ही रख, ज्यादा पतिव्रता मत बन। एक लड़की को अच्छे से पाल नहीं सकी। बता वो लड़के कौन है? वो कौन थे ये तो पता नहीं बेटा, पर बेटी से पूछा तो कहा कि उसने उसकी जान बचाई थी। इसमें सब तुम लोगों की गलती है। कोई भी आए तो पूछना चाहिए ना कौन है। सब निकम्मे हैं। ए बुढ़िया, कहाँ है वो चारों? बुलाओ ने बाहर। ए रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महालक्ष्मी, ए महालक्ष्मी, बाहर आओ। तुम 4 लड़कों के साथ यहाँ आके उनके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। एक बात सुन लो, तुम्हारे गर्दन में मंगलसूत्र मेरा ही होगा। और हाँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा जला दूंगा। क्यों रे, यहाँ आके मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है? मेरी पोती तुझसे शादी करेगी, ये सपने में भी मत सोचना। ए बुढ़िया, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है। क्यों थोड़े और दिन जिंदा नहीं रहना चाहती क्या? ऊपर से तेरा पति आके तेरी रक्षा करेगा। ऐसी बातें करेगी ना तो तुझे भी उसी के पास भेज देंगे। आए वो लोग। वो लोग घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। उन्हें आने दो, पहले मैं उन्हें समझाऊंगा, उसके बाद तुझे समझाऊंगा। अरे जा, तिज जैसे बहुत देखे, आया बड़ा मेरी पोती से शादी करने वाला। वो देखो सामने। मैं तुम्ही लोग को ढूंढ रहा था। यहाँ पी के मस्ती कर रहे हो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। अगर तुम्हें मस्ती ही करनी थी तो कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्यों बे, महालक्ष्मी को बचाया ऐसा बोल के अब इस गांव में दादागिरी करना चाहते हो? अगर तुम लोगों ने उसे बचाया है तो भी ठीक है। तुम लोगों ने जो किया सो किया, पर तुम लोगों को अब इस गांव से चुपचाप चले जाना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग इस गांव से जाने की बजाय गांव में घूम घूम कर दादागिरी कर रहे हो। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो निकलो यहाँ से। हम सबको फालतू समझता है क्या तू? हमारे ही गांव में आके हमें आग दिखा रहा है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनना, चल के उससे बात करनी पड़ेगी। अरे ऐसे थोड़े होता है, हैं? बताओ, उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आओ देखते हैं। छोड़ेंगे यार।
ए, तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? हम छोड़कर जाएंगे ये कहा था। तुम अपने चाचा से मार खिलाने के लिए हम लोग को यहाँ पर लाई हो क्या? पैसे का लालच दे रही हो हमें? अभी फिलहाल ये रख लीजिए प्लीज। इतनी प्यार से दे रही तो क्यों नहीं ले रहा है? बदमाश है तू। मुझे तो लग रहा है ये पूरे 3 महालक्ष्मी। क्यों बच्चों, कपड़ों पर कीचड़ लगा है, कहाँ गए थे? कुछ नहीं दादी, बस गांव घूमने गए थे। आपका गांव हमें बहुत पसंद आया और आपकी गांव की हर चीज बहुत खूबसूरत है। लगता है बहुत मस्ती करके आए हो। चलो अब खाना खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सुनिए ना सुब्रमणि, उठिए ना। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं, तुम भी जाके सो जाओ, कल बात कर लेंगे। हम बाहर जाके बात करें क्या प्लीज? ठीक है, चलो चलो। बोलो, क्या बात करनी थी? ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका कारण मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, अगर तुम ना होते तो पता नहीं पलानी मेरा क्या हाल करता। बस यही बताने के लिए बुलाई थी। अब जाके सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तब तक मैं करवटें बदल बदल कर सोऊं, बताओ। मेरे दिल में कुछ तो है जो मैं बता नहीं पा रही और छुपा भी नहीं सकती और बता भी नहीं सकती। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जाके सो जाओ तुम भी। जी नहीं, अब तक मैं न जाने कितने कष्ट और दुख भरी जिंदगी जी रही थी। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैं अस्पताल नहीं गई। लेकिन इन 2 दिनों में मैं एक नया सा दर्द महसूस कर रही हूँ। देखो, अभी रात बहुत हो गई है, अभी चलो जाके सो जाते हैं। अरे रे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ देखो कि... तुम कुछ भी मत कहो, रात बहुत हो गई है, कोई देख लेगा तो बहुत गलत समझेगा। जाओ सो जाओ। जमींदार साहब, बाहर आइए। उस दिन तो एक छोटी सी गलती पर उस लड़की को बाहर कर दिया। आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी पर शक कर लिया। तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? तुम अपने दोस्त की जिंदगी और अपनी जिंदगी खुश रखना चाहती हो तो बता दो इन्हें सच्चाई क्या है। हाँ साहब, उस दिन ऐसा ही हुआ था। उस दिन मैंने ही लेटर लिखकर महालक्ष्मी को शादी में बुलाया था क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। पर जब पता चला वो ठीक नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। और जब उसे पता चला मेरी शादी हो रही है तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने महालक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। महालक्ष्मी शादी में थी तो उसे वहीं से किडनैप कर लिया। पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तब पता चला जब महालक्ष्मी ने मुझे बताया।
जब महालक्ष्मी किडनैप हुई थी तब उन 4 लड़कों ने ही उसकी मदद की थी। अगर ये लोग नहीं होते तो आज आपकी बेटी आपके पास नहीं होती। माना कि हम गांव के फालतू लड़के हैं, लेकिन हमारे पास भी दिल है और आपके पास भी है। बेटी के ऊपर शक करना अपनी माँ पे शक करने के बराबर है। जीजा, इन लोगों की बातें सुनकर बिना कोई जवाब दिए जा रहे हो जीजा, ये क्या है बताओ ना। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सारी बातें संभाल लूंगा। महालक्ष्मी रुको ना। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात है? बताती हूँ। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कोई मदद करने नहीं आया। अब मैं तुमसे क्यों बात करूँ? नाराज मत हो यार, मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। महालक्ष्मी चलो, बहुत बातें हो गई, चलो मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। क्यों, क्या हुआ? महालक्ष्मी नाराज क्यों है तेरे से? क्या कर दिया तूने? हम अपना काम करते हैं, चलो तुम। अच्छा ये बताओ, तुम लोग गणपति को क्यों नहला रही हो? मानना है कि जवान लड़कियां अगर गणपति को नहलाए तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। देखो तो हम लोगों को भी गणपति जी को नहलाना चाहिए ना। अरे रे रे, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है क्या? जरा देखो तो इन्हें। इसको तो मैं लूंगा। अरे तेरा तो अफेयर है ना, छोड़। अरे तो क्या हुआ? तो क्या? अरे शादी नहीं करनी क्या मुझे? अरे क्या कर रहे? अरे ऐसे मत लड़ो यार, बगल में कुआं है, ऐसे लड़ोगे तो कुएं में गिर जाओगे। ऐसे तुम लोग लड़ना बंद करो, जाके नहा लो। ये आजकल के लड़के भी ना शादी के लिए गणपति को नहला रहे हैं। ये बुढ़िया अरे पागल है क्या ये? क्या यार, क्या हुआ? अरे चलो 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 चलो, कोई मदद करो। अरे कोई तो मदद करो मेरी बेटी। साहब मेरी बेटी बेहोश होकर गिर पड़ी। साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम लोग ताड़ी उतार कर बेच कर खा जाते हो और अब नाटक कर रहे हो। जो ताड़ी पिए और मटका तोड़ा है ना, उसका पैसा भरना पड़ेगा तुमको, याद रखना। मेरी बेटी मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा लीजिए साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, मेरी बेटी को कोई तो बचा लो। अरे क्या हुआ आपकी बेटी को? क्या हुआ? मेरी बेटी को बचा लो। इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। हटो हटो हटो, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। अरे चल, अरे चलो चलो जल्दी कर। चलो 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 जल्दी करो। साहब इन्हें हॉस्पिटल छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है। इधर आ, तू इधर आ, जल्दी आ। वो चेन दे मुझे। कौन सी चेन? अरे जो महालक्ष्मी ने दिया था यार, जल्दी दे, जल्दी कर जल्दी कर। ये लो रख लो, धन्यवाद। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी करो। मेरी बेटी। सुब्रमण्य। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है, बोलो ना। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इनके सामने भी बोल सकती हो। नहीं, हम कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। हाँ सुब्बू, ये तुझसे अकेले में बात करनी चाहती है, इसे लेके जा और अच्छे से बात करके आ। जा। हाँ जाना। अरे जाना यार। अरे यार क्यों नहीं? चलो भाई चलो, हम लोग चलते हैं। उधर चलते हैं। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा। बोलो ना क्या हुआ? यहाँ क्यों लाई हो? अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी?
थी। क्या कह रही थी? कि अगर तुम जैसा लड़का आखिर तक मेरे साथ रहे तो मेरी जिंदगी खुशी से संवर जाएगी। पागल हो गई हो क्या? तुमने कहा था मेरे साथ चलो कि तुम बहुत परेशान हो इसलिए मैं चला आया। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? हाँ, तुम्हारे बारे में जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन जिंदगी में करना बहुत मुश्किल। और सुनो, जो तुम कहोगी वो सब मैं नहीं कर सकता, समझ गई? तुम ठहरी पैसे वाली लड़की और मैं एक आवारा गांव का लड़का। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम कोई दूसरा ढूंढ लो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे कोई भी लड़का शादी कर सकता है। अब छोड़ो भी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्यों रे? तुझे अगर गांव घूमना था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। इस तरह के फालतू लोगों के साथ तू गांव घूमने निकली है। मर्द बनता है तू? इस लड़की पे हाथ उठा के मर्द बनता है तू? मर्द है तो मेरे से लड़ना। तुम मेरी बात मानो, अगर वो उसे पसंद करती है तो उसके लिए उसे छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं? ये लड़की सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है और मैं ही इससे शादी करूंगा। किसी के कहने पे मैं क्यों छोड़ दूं? पागल पलानी, पता है तू किससे बात कर रहा है? अरे तुम्हारा औकात एक जूता के बराबर भी नहीं थे। इस समय इन लोगों को इंसान समझ के इज्जत दे रहे हैं। इन्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था। नशे में थे तो मारा था, आज मार के दिखाओ। तुम लोग क्या सोचते हो हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा क्या? सुनो, यहाँ सब करवा के तुम लोग तमाशा देख रहे हो। अगर ये मुझे नहीं मिली तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। चुप रहो तुम लोग रिश्तेदार हो ये सोच कर मैं अभी तक चुप था। बेटी से तुम्हारी शादी कराना चाहता था, ये सच है, लेकिन जब गांव में तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो अपनी बेटी की शादी तुमसे कराकर बर्बाद नहीं करना चाहता उसे। मेरी लड़की गांव छोड़कर भाग गई थी। गांव वाले ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये भाई जो यहाँ पर खड़ा है मेरी बेटी को गलत कहने की वजह से मारा था। मैं इसकी जात और गोत्र नहीं जानता, लेकिन इसने मेरी बेटी की हिफाजत की। अब मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि कल अपनी बेटी और इसकी बड़े धूमधाम से मंगनी करने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे घर में आ जाइएगा। मामा, रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, आपने तो कह दिया, पर एक बार लड़के और लड़की से भी तो पूछ लो। बेटी, तुम्हारी भी मंजूरी है क्या? जो पिताजी की मर्जी। तुम्हें मंजूर है क्या? तुम तो बोलो। बोलना, बताना। अरे तो चुप क्यों है? बताना। क्या बोल रहा है? बोलना यार, बोलना। कह दो क्या? हाँ, मंजूर है। दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। कल मंगनी होगी, सभी लोग घर पे आ जाइएगा। साहब, मैं सब देख लूंगा साहब। नमस्ते साहब। साहब, आज मेरा मन बहुत खुश है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। हाँ, अरे पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी, आइए। आइए आइए। अरे रास्ता दो भाई, रास्ता दो। पंडित जी आ गए। हटो हटो हटो, रास्ता दो। वो देख। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है और आज के इस शुभ अवसर पर महालक्ष्मी और सुब्रमण्यम की मंगनी तय हो रही है। ये दोनों ही परिवारों के लिए अत्यंत ही भाग्योदय का समय है।
यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वो दोनों वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो। आनी चाहिए हम लोग के साथ में, समझ गया ना? चल चल शुरू हो जा। बहुत अच्छे। हाथ हटाओ। क्यों साहब, पुलिस की बात नहीं मानोगे क्या? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे साहब के बारे में जानते हो क्या तुम? वो कोई भी हो, उससे मुझे क्या? पट्टीवरण पट्टी में कृष्णावरण नाम की एक लड़की की इज्जत लूटकर भाग आई है। छोड़ो हमें। और तुम लोग इसकी हिफाजत कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? चलो उठो, चलो जो बोलना है थाने में बोलना। चलो। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं सर? अरे हम लोगों ने गलती किया। कुछ गलतफहमी हुई है। अरे छोड़ दो, आपकी गलतफहमी हुई है सर। अरे चल सर, चल। चल 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 रहे, रुक जाओ। पकड़ पकड़, चलो ना, भागो। अरे क्या करेगा? क्यों पारस भाई, आप कोई खास बात बताने वाले थे? आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लान है। हाँ भारत, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम अच्छी तरह से प्लान करके किसी को भी खत्म कर सकते हो। उस सुब्रमण्यम को खत्म करना यही तुम्हारा प्लान है ना? उसके बाद अपने मामा की बेटी से शादी करके उसके पूरे जायदाद का मालिक बनना चाहते हो? क्यों, सही कहा ना? तुम तो मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। सही है यार। अरे जब तुमने मुझे पहली बार बुलाया था ना, तभी मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जान गया था। तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना, तो जो तुमने कीमत मांगी है उससे भी ज्यादा दूंगा। सिर्फ सुब्रमण्यम को नहीं, उसके सभी साथियों को मार कर भी उनकी खबर मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। और ये तुम्हारे दिए पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की समस्या को खत्म करने के लिए। पीने का बहुत मन कर रहा है, पैसा है तो देना। अबे यार, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या? अरे यार, मेरे जेब में तो धूल भी नहीं है। ए भाई, वो सब छोड़ भाई, वो देख कौन आ रहा है। देख ना, देख पीछे देख, वो देख बिरयानी वाला मुर्गा। मुर्गा
मैं तुम लोगों को कहाँ ढूंढ रहा था और तुम लोग यहाँ हो। चलो तुम्हें घर पे बुला रहे हैं। क्यों मेरी जान, क्यों बुला रहे हैं, जरा ये तो बता दे। तुम लोगों ने मेरी जो अंगूठी निकाली थी ना, उसके बारे में माँ को पता चल गया है। चलो इंतजाम हो गया पीने का क्या? अरे यार, अब ये क्यों आ रही है? अच्छा सुनना, सुब्रमण्यम को यहाँ बुलाना। हाँ ठीक है, बुला के लाती हूँ। सुब्रमण्यम, कविता तुम्हें बुला रही है। क्यों, क्या हुआ? वो तुम उसी से पूछो ना। ठीक है, आता हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे साथ कोने में चलूं क्या? चप्पल से मारूंगी। आया बड़ा साथ चलने वाला। तू हर जगह घुसेगा क्या? हाँ? पागल है यार। तुम लोग नहीं होते ना तो मेरे साथ जाती संजा। तुम लोग यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो। देखो ये अच्छी बात नहीं है। सुनो सुब्रमण्यम, तुम सब जानते हो, लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हो तुम। मैं जितना तुम्हारे पास आती हूँ, तुम मुझसे दूर चले जाते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुब्रमण्यम। मैं बचपन से ही सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रही हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी किसी और से कराने का फैसला ले लिया है। किसी और से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। एक लड़की होकर भी मैं बेशर्म की तरह कह रही हूँ, उससे शादी कर ले। अच्छा, तो तुम ऐसी बातें करके मुझे बहलाना चाहती हो ना? देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे जैसे लड़के से शादी करके तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? अगर किसी लड़की के पीछे कोई लड़का पड़ जाए तो बड़े गर्व की बात होती है, और तुम हो कि लड़के के पीछे पड़ी हो। देखो, तुम्हारे घर वाले जिससे कह रहे हैं उससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ जाओ। सुब्रमण्यम, जिस लड़के के पास अपना पेट भरने के लिए बंदोबस्त ना हो, वो तुम्हारा कैसे पेट भरेगा? अब इससे क्या फायदा? अरे क्या हो गया, कैसे हो गया? फालतू बातें मत करो। अब जो भी करना है वो जल्दी करो। इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला कौन करेगा? किसी को मारना कैसे हो? अरे दोनों एक दूसरे से चार बात बोल दो। बहुत अच्छे, सही कभी झगड़ा भी नहीं किया। हटो 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 हटो। ये कैसे हो गया? पांडे, तूने खुश रहने के लिए शादी किया था ना, मरने के लिए थोड़ी किया था। ये सब कैसे हो गया यार? कैसे हो गया? ये सब उन्हीं लोगों की चालाकी है। हमें उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उठना उठना। पांडे, पता नहीं किसने मार दिया। अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये लोग किसका नाम ले रहे बहुत गलत हुआ ये सब, बहुत गलत। सुब्रमण्यम, तुमने बीज बोया था, लेकिन मैंने फसल काट दी। अब समझ में आया यह भरत कौन है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। ए सुब्रमण्यम, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है। इनका क्या करना है वो सोचो। चलो भाई, उठाओ उठाओ। चलो चलो भाई, चलो चलो उठाओ भाई। महालक्ष्मी, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ। महालक्ष्मी रुक जाओ। रुको बेटा, तुम रुक जाओ। महालक्ष्मी रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ।
ओए, रुक जाओ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ। महालक्ष्मी, ओए, रुक जाओ। हट जा सामने से मेरे। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। जायदाद के लिए ऐसा मत करना बेटा, ये सब ठीक नहीं है। अपनी लालच के लिए उस महालक्ष्मी की जिंदगी मत बर्बाद करो बेटा, मत बर्बाद करो। मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से। हाँ बेटा, तुमने इस गांव में जितना भी अन्याय किया, मैं इसलिए सह रहा था कि तुम मेरे बेटे हो, पर ये क्या, तुम तो अपने बाप की ही जान लेने पर तुल गए। अरे बेटा, अभी भी रास्ते पर आ जाओ। हट जाओ मेरे सामने से। हट। वो सिर्फ मेरी है, मैं उससे अपना बना के रहूंगा। तेरा मरना जरूरी था, क्योंकि खुद भी तू चैन से नहीं जिएगा और दूसरों को भी नहीं जीने देगा, इसलिए मैंने ही तुझे मार दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने, इसे मार क्यों दिया? ये किसी लायक नहीं है जीजा जी, इसी ने अपनी महालक्ष्मी की जिंदगी खराब कर दी। लेकिन आपने इसे मारकर कानून अपने हाथ में क्यों लिया? अब आंसू बहा ये मैं नहीं देख सकता जीजा जी, मैं आपके इस खानदान पर दाग नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा जीजा जी। अपने बेटे की गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या होगा? वो मेरी बेटी है, कहीं भी जाएगी सब कुछ संभाल लेगी, छोड़ो उसे। रुकिए, रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ, क्यों दौड़ कर आ रही हो? क्या बात है, कहीं जाना है क्या तुम्हें? मुझे मदुराई जाना है, वहाँ छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं भी मदुराई जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। सुनो, तुम चाय पियोगी? नहीं चाहिए। दोस्त, मैं बेटी करण पठार में पार्टी छोड़ने आया था, वहाँ मिली है, लगता है बहुत पैसे वाली है। तुम एक काम करो, जहाँ हमेशा मिलते हैं ना, वहीं आके मिलो, भूलना मत, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, ठीक है? फोन रखता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैद्य जी, ओ वैद्य जी, क्यों वैद्य जी, जैसे मैंने कहा वैसे ही कर रहे हो ना? आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। वो जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन उसे कुछ याद न रहे। मेरे बारे में उसे कभी याद नहीं आना चाहिए।
भाई साहब ये लो। ये तुम्हारा हिस्सा। अगर धोखा दिया तो मैं तुमको ऊपर भेज दूंगा, सीधा स्वर्ग। याद रखना मेरी बात। चलो रे। सुब्रमण्यम पुलिस से भाग गया है। वो वहां से भाग सकता है, लेकिन इस भरत से बच नहीं सकता। सुन लिया कृष्णावेनी, वो लोग क्या बात कर रहे थे? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम होश में आ गई हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो और तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ। आगे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अगर मेरी माँ सही होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। पाप तो उसने किया और सारा दोष सुब्रमण्यम पे लगा दिया। ये सब सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है। पहले तुम यहाँ से निकलो। तुम्हारे जाने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि सुब्रमण्यम सही था। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? कहाँ थे तुम? बताओ ना, कहाँ थे? बोलो ना, कहाँ थी तुम? बोलो, बोलो ना, कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? बोलो ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना, क्या हुआ था उस दिन? बताओ ना। उस दिन अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हैं ना,
दीजिए, मेरी हालत नहीं होती। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। इसके लिए भगवान से मन्नत भी मांगा था, पर ना तुमने ना भगवान ने मेरी मदद की। किसी ने मेरी मदद नहीं की। और उस शैतान ने मेरी इज्जत लूट के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुब्रमण्यम, चुप हो जाओ, बताओ क्या क्या हुआ था, और क्या हुआ था, और क्या होता, बताओ मुझे, बताओ। मेरी माँ भाई, वो लोग बहुत उछल रहे हैं, बस आप एक बार हाँ कह दीजिए, मैं उन लोगों का काम तमाम कर देता हूँ सर। हमेशा तुम जल्दबाजी करते हो, कोई भी काम जल्दबाजी में खराब हो सकता है, इसलिए हमें हर काम पूरी सावधानी से करना होगा। मैंने उन्हें खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। क्यों रे, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? अरे थोड़ी देर में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी सर। ए दोस्त, उसे पकड़ो भाई, उसे छोड़ना नहीं। संजय, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ? सुब्रमण्यम कहाँ है? सुब्रमण्यम, वो तो कृपा स्वामी के मंदिर गया होगा। वो भरत ने सुब्रमण्यम को मारने के लिए बाहर से गुंडे बुलाए हैं। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तुम सुब्रमण्यम को ये सारी बात बता देना संजय। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं बता दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ। क्या मछली तरह उछल रही है? छोड़ मुझे। भारत के कब्जे में आकर कोई बच नहीं सकता। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे छोड़ मुझे? मेरी जान, तुम्हारी जैसी मछली को खाने में बहुत मजा आएगा। मैंने कहा छोड़ मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे चल, चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज तुम मेरे से बच नहीं सकती। चल, क्या कर रहा है? छोड़ उसे, छोड़ मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे उन्हें, शैतान, छोड़ दे उन्हें, चल, चल, चुप चल। ये तो मेरी बेटी का दुपट्टा है। हाँ हाँ, ये कृष्णावती का ही है। हाँ? हे भगवान, कृष्णावती, क्या हुआ तुझे? बोलती क्यों नहीं तू? बेटी क्या हुआ? बता ना, क्या हुआ बेटी? ये क्या हो गया? कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? हे भगवान, कौन हो तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया? उस पापी ने मेरी बेटी को धोखा दे दिया रे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं किसे
बताओ। क्या हुआ तुम्हें? मेरे बच्चे। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ भगवान से मत छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ? छोड़ो। भारत, मुझे मार रहा है ये सोच के खुश मत हो जाना। प्यार के लिए जान लेने वाले इस दुनिया में बहुत हुए होंगे, लेकिन आज इतिहास देखेगा प्यार के लिए जान देने वाले को। खड़ा क्या है, मार दे मुझे। वो इतिहास ही रहेगा, मारो उसको। इस दुनिया में जीने का मुझे कोई हक नहीं है। उस पापी ने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, तुम मत कहो ऐसा। तुम सुबह सुबह बचा ले यार, सुबह बचा ले यार, सब खत्म हो गया सुबह। ये क्या हुआ? सुब्रमण्यम, ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना कि नहीं नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। देखो ऐसी बातें मत करो। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम खुश रहना, खुश रहना सुब्रमण्यम, खुश रहना, खुश रहना तुम। नहीं। सुब्रमण्यम, इस भरत से पंगा लेकर तू जी नहीं पाएगा, ऐसा मैंने तुझे बार बार कहा, लेकिन मेरे दोस्त तूने मेरी बात को माना नहीं। मैं इसे खत्म करूं क्या? रुक जाओ। एक लड़की के लिए तीनों दोस्तों को मारा और अब अपनी प्रेमिका को भी मार दिया, ये सारा गांव जानता है। सारा काम मैंने किया, लेकिन इल्जाम लगा इस पर। इसको उठाकर गांव से बाहर फेंक दो। ठीक है भाई। अरे क्या हुआ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ए दुराई, वो बुरी तरह फंस गया, अब वो किसी हाल में बच नहीं सकता। मैंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी, लेकिन इल्जाम लगा सुब्रमण्यम पर और मैं साफ बच गया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा क्यों किया तूने? तू उसके साथ बाप की तरह रहेगा ये सोचा था मैंने, पर मुझे पता नहीं था कि तू आस्तीन का सांप है। तू जैसे राक्षस को जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे मारकर खुश मत हो, क्योंकि अभी अभी मैं तुम्हारी बेटी को बेच कर आया हूँ। अरे पापी,
हे भगवान कृष्णवती, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कैसी है लड़की? लड़की मस्त है यार, कहाँ से पकड़ा इसे है? अरे मैंने तुझे फोन पर सारी बात बताई थी ना, पार्टी को छोड़कर आ रहा था तो ये खुद ही फंस गई मेरी जाल इसने में। जितना सोना पहना है लग रहा है शादी से बात कराई है। आज तो इसे शिकार बना लेंगे। हाँ दोस्त, सही मच्छी फंसी है। आज काठी डालेंगे। ए दोस्त, वो भाग गई। चलो चलो। कौन है? चल चल चल। रुको, रुको, रुक जाओ। पकड़ इसका। पकड़ो। पकड़ो। लड़की रुक। कहाँ जाएगी? बचा के कहाँ जाएगी? रुक जा। अरे जल्दी आ, जल्दी आ। तू भागेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो सुब्रमणि। तो हीरो बनता है बे। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुब्रमणि रुक, रुक रे सुब्रमणि, सुब्रमणि रुक, जाएगी सुब्रमणि। मैं हाथ छोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं? आजा दोस्त। इतनी सुंदर लड़की को ऐसे ही छोड़ दूं मैं?
सुब्रमण्यम, तुम आ गए। सुब्रमण्यम, तुम मुझे ढूंढकर यहाँ आओगे, मैं जानती थी। क्या हुआ? चलो यहाँ से। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। हमारा दोस्त सुब्रमण्यम किसी भी तरह से उस लड़की को शादी करके गांव में वापस ले आया। मुझे माफ कर दे बेटा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा महालक्ष्मी। वो सब मुझे बुला रहे हैं। बचपन से हम एक साथ यहाँ खेला करते थे, पर मैं उनकी जान नहीं बचा पाया। उनके मरने की वजह सिर्फ मैं हूँ। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। सुब्रमण्यम, जो हुआ सो हुआ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो चलो। ये वो बकरियां हैं जो बुरे इंसान की महक सुनकर ही पीछे हट जाती हैं, और ये इंसान ना खुद ढंग से जीता है और ना उन बकरियों को जीने देता है। और इन्हीं बकरियों को चराने वाले इंसान अगर किसी लड़की की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो उस इंसान को ये लोग